हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है ना। 4A, फाइंड ऑल द रूट्स अल्फा बीटा गामा ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स का क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड अल्फा प्लस गामा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4A, तो यहाँ पर हेयर the given equation is इक्वेशन क्या है, x का क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो, तो एक्स का स्क्वायर तो नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो और कोफिशिएंट का साइन हम कैसे देखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना। इस तरीके से देखेंगे। सॉरी, यहाँ पर प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। 4 कोफिशिएंट है, एक्स का स्क्वायर नहीं है, उसका हम क्या 0 पुट कर देंगे। ठीक है ना। ये नंबर 1 इक्वेशन है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा गामा अल्फा इक्वल्स टू माइनस प्लस 7, प्लस प्लस में देखना है ना। तो यहाँ पर माइनस है तो हम -7 कर देंगे, ये नंबर 2। एंड अल्फा बीटा गामा दिस इज इक्वल्स टू, ये माइनस है ना, तो साइन सही है तो इसीलिए हम +6 कर देंगे, ये नंबर 3। तो इन तीनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। गामा की 3 वैल्यू आ रही है, बीटा की 2 वैल्यू, तो इसलिए कौन सा वैल्यू लेंगे, है ना। तो हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे, जो क्यूबिक इक्वेशन का तो मिडिल टर्म फैक्टर करके इस तरीके से जैसे हम करते हैं उस तरीके से सॉल्यूशन कर लेंगे। और हम मान लेंगे कि ये अल्फा है, ये बीटा है, गामा है। ठीक है ना। क्योंकि इस तरीके से अगर सॉल्यूशन करने जाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। आप लोग भी देखिएगा, अगर थ्योरी इक्वेशन में इस तरीके से कोई सॉल्यूशन करने दिया जाता है तो 3 इक्वेशन में हमें 3 रूट निकालने के लिए हमें 4 इक्वेशन दिया जाता है। ठीक है ना। मतलब दोनों रूट, 2 रूट या फिर 3 रूट में एक हमें रिलेशन पता होता है। तो यहाँ पर वो नहीं है तो हम डायरेक्ट कर देंगे। तो इसका रूट निकाल लेंगे, एक्स का क्यूब -7x -6 इक्वल्स टू 0। आप लोग अगर यहाँ से निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। अगर आ गया, मेरा तो नहीं आ रहा था कि अल्फा बीटा गामा का कुछ अलग सा भी मतलब अल्फा की वैल्यू एक आएगा, बीटा की वैल्यू एक और गामा की वैल्यू, मेरा तो आ रहा था गामा की 3 वैल्यू। तो इसलिए मैंने वहां पर स्टॉप कर दिए हैं और अभी इसका सॉल्यूशन इस तरीके से कर लेंगे। तो दिस ये इम्प्लाइज, और एक लाइन को छोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर -1 कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। -1 में सेटिस्फाई हो रहा है तो x+1 एंड x+1। तो x का क्यूब है, x का स्क्वायर इंटू x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं है तो -x कर देंगे, -x का स्क्वायर -x और ये क्या कर देंगे -6। तो -6x एंड -6 दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। और x+1 कॉमन लेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर -x -6 इक्वल्स टू 0। और x+1 इंटू एक्स का स्क्वायर -3 -2 आ जाएगा, है ना। 3x+2 -6 इक्वल्स टू 0। और x+1 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इंटू x -3 प्लस 2x है ना। तो 2 इंटू x -3 इक्वल्स टू 0। और x -3 आ जाएगा, x+1 पहले लिख लेंगे यहाँ पर, x+1 इंटू x -3 इंटू x+2 तो इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -1 -2 एंड 3। लेट कर लेंगे, अल्फा इक्वल्स टू -1, बीटा इक्वल्स टू -2 एंड गामा इक्वल्स टू 3। ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा हमें कुछ भी हम लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। अल्फा बीटा गामा तो 3 रूट है और तीनों रूट हमें मिल गया है। ठीक है ना। तो अभी हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा, इसका जो जिस इक्वेशन का रूट है हमें वो इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड पार्ट। 2 पार्ट हमें करना है ना। तो करेंगे लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू वाई, या फिर y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस गामा आ जाएगा फ्रॉम 1। तो गामा
be the root of the equation गामा क्यूब। तो ये इक्वेशन नंबर 1 या फिर बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स का क्यूब 1, तो हमने उस इक्वेशन को दे दिया है एक्स का क्यूब, जो ये इक्वेशन था इसे वहां दे दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स का क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाई ये गामा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, -7 गामा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, ये इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम गामा के जगह पर क्या पुट कर देंगे, इम्प्लाई दैट गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -y, तो गामा की जगह पर -y पुट कर देंगे। दैट इम्प्लाई दैट -y का क्यूब एंड -7 इंटू -y एंड -6 इक्वल्स टू 0, और -y क्यूब प्लस 7y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई दैट y -7y, y का क्यूब -7y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा उस इक्वेशन। तो द इक्वेशन ऑफ whose root are अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा इज y क्यूब माइनस 7y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर है बी का इफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस एक्स देन फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y। हम y का nth डेरिवेटिव निकालेंगे। nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला गिवन है ना। nth डेरिवेटिव हम किससे निकालेंगे, लीबनिज थ्योरम से। तो लीबनिज थ्योरम हमने अभी नहीं पढ़ा है, मतलब BMTC 131 के प्लेलिस्ट में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, अभी तो नहीं है। लेप्लस लीबनिज थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ पर E4 क्वेश्चन 4 B, तो यहाँ पर है y इक्वल्स टू एक्स का क्यूब कॉस एक्स। तो बाय लीबनिज LEIBNIZ थ्योरम वी गेट, ये है u एंड ये है v, ठीक है ना। तो u v होल n मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ u v, तो u पावर n मतलब un, ठीक है ना। nc0 unv प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस डॉट डॉट प्लस ncn u इंटू vn, ठीक है ना। तो u भी हमने यहाँ पर पुट कर लिए हैं। तो हमें ये मान लीजिए u है, क्योंकि हमें तो x का क्यूब का nth डेरिवेटिव हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे cos का डेरिवेटिव, क्योंकि x का क्यूब तो एक जगह पर जाकर जीरो हो जाता है ना। तो इसीलिए हम ये लिखेंगे। तो cos लिखेंगे u एंड x को कर देंगे v, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos की nth डेरिवेटिव आता है cos x, उसकी डेरिवेटिव dn, एक मिनट, dn d2ny dx2 y का मतलब cos x है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाता है cos x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये हम पुट कर देंगे और यहाँ पर ये हो जाता है हमारा un, तो un माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर n की जगह पर n माइनस 1 cos x प्लस n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है ना। तो बाहर की जो आवाजें आ रही है, शायद आ रही है आप लोगों को, वो थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं दिन में वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करवाना है, तो थोड़ा सा काम था मुझे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी। अभी देखिए एक्स का क्यूब कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे nth डेरिवेटिव, ठीक है ना, n लिख रहे हैं, ठीक है ना। u भी होल n
उस तरीके से हम इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा NC0। NC0 यहाँ पर ये क्या है हमारा u, ठीक है ना, UN की वैल्यू क्या है cos x प्लस n इंटू पाई बाई टू, ठीक है ना। तो ये आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा v, तो x का क्यूब, ठीक है ना, आ गया हमारा भी। उसके बाद प्लस करेंगे NC1, यहाँ पर cos x प्लस n माइनस वन इंटू पाई बाई टू, ठीक है ना, और इंटू 3x का स्क्वायर प्लस NC2 cos x प्लस n माइनस टू पाई बाई टू, इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो 6x आ जाएगा, प्लस NC3 cos x प्लस n माइनस थ्री पाई बाई टू इंटू 6, और उसके बाद तो 0 आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम नहीं करेंगे, हमें तो मिल गया हमारा डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो NC0 ये क्या आ जाएगा, CN0 दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, मतलब इसका NCR this is equals to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। r की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 आता है, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 आता है, और n माइनस 0 का फैक्टोरियल n आ जाएगा, तो दोनों काट आउट हो गया, क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ पर किस तरीके से 1 आ रहा है, ये तो 11th का था, तभी मैंने थोड़ा सा बता दिया कि आप लोगों को अगर याद नहीं हो तो है x का क्यूब इंटू कॉस x प्लस n पाई बाई टू, ठीक है ना, एन प्लस NC1 को उसी तरीके से करेंगे फैक्टोरियल n, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा n आ जाएगा इसका वैल्यू, तो फैक्टोरियल 1 इंटू यहाँ पर n माइनस वन फैक्टोरियल, तो फिर n माइनस n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, तो n माइनस वन काट आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर n, तो n इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा n इंटू कॉस x प्लस n माइनस वन इंटू पाई बाई टू, सॉरी यहाँ पर NC x का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 3x का स्क्वायर इंटू n प्लस उसके बाद NC2, तो यहाँ पर 1 की जगह पर 2 इंटू 1 आ जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पर हाँ n माइनस टू आ जाएगा, तो फिर n इंटू n माइनस वन और n माइनस टू फैक्टोरियल रह जाएगा, तो ये काट आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x, है ना, इंटू यहाँ पर cos x प्लस n माइनस टू डिवाइडेड x माइनस n माइनस टू इंटू पाई बाई टू एंड प्लस NC3 क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस थ्री फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, तो n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री फैक्टोरियल काट आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये काट आउट हो गया, 3 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 3 2 1, तो 6 आ रहा है, ठीक है ना, तो n इंटू n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाई 6 इंटू, तो यह 6 इंटू 6 है ना, इंटू 6 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ऑफ x प्लस n माइनस थ्री इंटू पाई बाई टू, ठीक है ना। इसको हम इधर लिख रहे हैं, तो आप लोग कॉपी में जब करेंगे तो फ्रेश करके कर लीजिएगा। देखिए मैं जब करवा रही हूँ तो ये आप लोग और एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद और एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो 6 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद देखिए 2 इंटू यहाँ पर 3, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू UN BN इक्वल्स टू तो था, है ना, इक्वल्स टू कॉस सॉरी इक्वल्स टू कॉस x प्लस n पाई बाई टू x प्लस n पाई बाई टू प्लस 3 था, है ना, 3x का स्क्वायर n इंटू कॉस x प्लस n माइनस वन इंटू पाई बाई टू एंड प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू x इंटू यहाँ पर 3x इंटू n 3x इंटू n, ठीक है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा cos x प्लस n माइनस टू इंटू पाई बाई टू एंड प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बस 6 कैंसिल आउट हो गया, तो फिर n माइनस वन n इंटू n माइनस वन 3x n और फिर n माइनस वन था यहाँ पर,
3xn इंटू n माइनस वन। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, n माइनस वन मैंने 2 बार लिख दिया है, यहाँ पर n माइनस टू है ना। तो सही है ना। हाँ देखिए n इंटू एन माइनस वन इंटू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठीक है ना। और उसके बाद कॉस ऑफ x प्लस n माइनस थ्री इंटू पाई बाई टू। देखिए ये हो जाएगा इसका nth डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो मैंने प्लेलिस्ट में मैं ये जो BMTC 132 का प्लेलिस्ट है, तो सॉरी 131 का प्लेलिस्ट है, मैंने ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ही है, तो मैं वो पढ़ा रही हूँ, वो मैं उसका वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो जितना हो सके BMTC 131 को ख़त्म करने की ट्राई करेंगे। तो BMTC 132 को मैंने अभी रख दिया है, क्योंकि जो करेंगे अच्छे से करेंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक है ना। तो मैं BMTC 131 पे ही फोकस कर रही हूँ, ताकि एक भी अगर पेपर आप लोगों का खत्म हो जाए। BMTC 132 का 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर लाने के लिए मैं कोशिश करूंगी, ठीक है ना। तो मेरा प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए, क्योंकि मैं हिंदी बोलती नहीं हूँ घर में भी, और कभी भी मैंने हिंदी नहीं बोली थी। तो पिछले साल मैंने आप लोगों को मतलब इग्नू के ही स्टूडेंट्स कुछ पढ़ाए, उससे मैंने कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बोल सकती हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो आप लोगों को समझ में आता है। तो इसीलिए मैंने मतलब ये चैनल स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मदद मिल रहा है, तो यही यही मतलब मैंने यही सोचा था कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो इतना मदद नहीं मिला था। मतलब अगर मैंने यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटीज है, रेगुलर यूनिवर्सिटी, उसके वहाँ पे जो टीचर पढ़ाते थे, तो वो हमेशा थ्योरी ही करवाते थे, क्या करवा रहे थे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब हमें पेपर में कुछ और आ रहा है और पढ़ा कुछ और रहे हैं। तो इसीलिए गाइडेंस नहीं था ठीक से। मैंने जो पढ़ा वो इग्नू के बुक से ही है। तो नीरज के बुक में तो मतलब पूछिए मत, मैंने देखा था 2-3। तो ठीक है, मैंने आप लोगों को मदद के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को अगर मदद मिल रही है तो वही सबसे बड़ी बात है। तो ठीक है ना। तो मेरा लैंग्वेज नहीं है ये हिंदी में, मैं कभी भी मैंने बात नहीं की, तो इसीलिए थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट कर लेना। थैंक यू।